नमस्कार दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी पड़ोसी पाकिस्तान को लेकर पाक की मीडिया के हवाले से एक बेहद ही बड़ी और चौंका देने वाली खबर आई। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए अब उसी का पाला पोसा टीटीपी तालिबान पाकिस्तान की कबर खोदता हुआ दिख रहा है। जी हां दोस्तों, खबर आई है कि पाकिस्तान में खास करके सिपेक पर चीनी नागरिक और चीनी इंजीनियरों पर ताबड़तोड़ हमले करने वाले आतंकी संगठन तहरीक तालिबान और टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान में हाल ही में बजट पास हुआ है। इसके बाद चर्चा है कि शहबाज शरीफ की सरकार ने पाक की सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने वाले आतंकी संगठनों को खत्म करने के लिए सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनाई और आतंकवाद के खिलाफ नए ऑपरेशन का ऐलान किया। दोस्तों प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सभी स्टेक होल्डरों की मंजूरी से आतंक विरोधी ऑपरेशन आजम इस्तेहकम को मंजूरी दी। यही नहीं, अफगानी तालिबानी आतंकी लड़ाकों के खिलाफ बड़ा ऐलान किया। शरीफ सरकार ने इसे उग्रवाद और आतंकवाद को खत्म करने के राष्ट्रीय संकल्प के प्रतीक की तरह पेश किया है। पाकिस्तानी सरकार की ओर से अफगानिस्तानी सीमा के अंदर और उसके पास तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के खिलाफ अभियान चलाने का संकेत दिया। पर शहबाज के इन दावों पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पाक सेना सरकार के एक्सपर्ट ने पीएम शहबाज शरीफ को भी चेताया है। दोस्तों पाक मीडिया के अखबार डॉन ने इस पर रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया कि बीते साल के बाद अब इस साल एंटी टेररिज्म अभियान की बात कही गई। इस साल 2008 की याद दिलाता है, जब बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया गया था। तब माहौल क्या था और अब माहौल बहुत अलग हो गया है और पाक के खिलाफ है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने ऑपरेशन को जमीन पर उतारने के बारे में रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक समिति बनाई है। कहा जा रहा है कि इस बार के ऑपरेशन को ज्यादा गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि चीन ने बेहतर सुरक्षा के लिए पाकिस्तान से सार्वजनिक अनुरोध किया है। इसके बावजूद भी सरकार के लिए 16 साल पहले की ही तरह ऑपरेशन चलाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। दोस्तों सरकार के संकल्प और गंभीरता के दावे के बावजूद अब पाक की सेना सरकार से जुड़े विश्लेषक कई सवाल खड़े कर रहे हैं। अधिकतर का कहना है कि टीटीपी ने पाक में पैर पसार लिए हैं। अब टीटीपी से टक्कर लेना मुश्किल है, जबकि चीन के दबाव में सरकार सेना का कहना है कि फिर से 2000 के दशक की तरह का पूर्ण पैमाने पर अभियान चलाया जाएगा। सरकार ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया। 2008 में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किए गए, तब माहौल बहुत अलग था। उस समय टीटीपी अफगानिस्तानी सीमा के इलाके पर नियंत्रण कर रहा था। पाक सरकार ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किए थे। फिलहाल टीटीपी उसी तरह से इलाके को नियंत्रित नहीं कर रहा। दोस्तों आपको बता दें कि 2008 में टीटीपी लड़ाके सीमा पार करके अफगानिस्तान पहुंचे तो उनका सामना अफगान और नाटो बलों से होता। इस बार चीजें अलग हैं, क्योंकि काबुल का अफगान शासन पहले से ही टीटीपी को पनाह दे रहा है। पहले बड़े पैमाने पर किए गए अभियानों को व्यापक जन समर्थन मिला था। इस बार यह समर्थन सुनिश्चित करना आसान नहीं होगा, क्योंकि लोग खुले तौर पर ऑपरेशन के खिलाफ हैं। ऑपरेशन के कारण लोगों का बड़े पैमाने पर विस्थापन, शरणार्थी शिविरों में रहने वाली चुनौतियों और देरी से मिलने वाले मुआवजे ने नष्ट हुए घरों और आजीविकाओं की ओर उनकी वापसी से पख्तूनख्वा आबादी को चिंतित कर दिया है। 2022 में टीटीपी के फिर से उभरने के बाद स्वात समेत कई इलाकों में बड़ी संख्या में लोग सिर्फ टीटीपी के खिलाफ ही नहीं थे, बल्कि सौने कार्रवाई के भी खिलाफ थे। दोस्तों पाक मीडिया से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पाक सरकार के सामने एक अहम मुद्दा पैसे का भी है। खराब आर्थिक स्थिति से जूझ रहे पाक सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा खर्च का है। अतीत में व्यापक सौने अभियान ऐसे समय हुए थे जब गठबंधन समर्थन निधि के रूप में अमेरिका से सहायता अभी भी पाकिस्तान को मिल रही थी। वर्तमान में ऐसी कोई सहायता न होने और देश की नकदी संकट से जूझने के कारण सौने अभियानों की किसी भी योजना में यह विचार करना होगा कि उन्हें वित्त पोषित कैसे किया जाएगा। एक बड़े बजट के बिना इस तरह के अभियान चलाना मुश्किल है। कहा गया है कि रोजी रोटी को मोहताज पाकिस्तान कंगाली के हालात में तड़प रहा है, तो फिर आज आतंकी संगठनों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन कैसे चला सकता है। दोस्तों इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट के साथ हम जल्द ही आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।